मुझे बिहार में 2010 में जो एनडीए के पक्ष में था वेव, उससे भी अधिक है गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में। और मेरा मानना है अब तो शुरू होगा, 1 घंटे के अंदर मैं वोट डालने जाऊंगा। इस बार उस 2010 में 206 सीटें बीजेपी जदयू मिलकर के जीती थी। इस बार हम लगभग 95 सीट प्लस में लेंगे। ऐसा लोगों की आंख की बिझी छूट जाएगी। हमारे गांव की कहावत है, लालू यादव जी जिस ढंग से अपराधियों के साथ एक खास वर्ग। तो देखिए, तमाम चुनावी प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन अरुण, सबसे ज्यादा अहम तो यह है कि आज जो मतदाता जो प्रतिक्रिया देंगे वो सबसे अहम होगी, क्योंकि आज ही परीक्षा का दिन है। 14 तारीख को सब कुछ सामने हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से मतदाताओं का दिन है आज, और वो जो तय करेंगे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, वादे करते रहे, दावे करते रहे, लेकिन उनको जो समझ में आएगा और जिसको वो चुनेंगे वही यहाँ का सत्ता संभालेगा। सबसे बड़ी बात जो आप पूछ रही थी कि इस इलाके के बारे में जरा बताइए। देखिए, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है। रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है ये इलाका। और ये जो सीट है दीघा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं संजीव चौरसिया, 2 बार से वो जीत रहे हैं। उसके पहले भी जेडीयू की जीत यहाँ से हुई थी। तो अगर देखें तो महागठबंधन के लिए ये सीट जोड़ा मुश्किल है। दीघा विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र जो है उनमें सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर हैं। लेकिन तस्वीरें फिर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तेजस्वी यादव 8:30 बजे यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे, बूथ संख्या 204 पर। उसके अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो दोनों भी 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे। तो पूरी तैयारी मुकम्मल है। आप देखिए कि जो बिहार पुलिस के लोग हैं वो भी हैं बाहरी सुरक्षा घेरे में, और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। अच्छे से सजाया संवारा गया है, वोटर फ्रेंडली बूथ बनाने की कोशिश है। और जितने भी आप देखेंगे, देखिए जो पहले आपने देखा होगा कि बहुत वीआईपी जो होता था उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था, लेकिन आज अगर आप देखिए तो सामान्य मतदाता जो है उसके लिए भी रेड कारपेट की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो लोकतंत्र में, चुनाव में मतदाता सबसे बड़ा सुपरस्टार होता है, उसी के पीछे नेता भी भागते हैं और उसी के पीछे सब लोग। मतदाता ही सुपरस्टार यहाँ पर होता है। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए मोकामा से। यतेंद्र, बाहुबलियों की धरती मोकामा है, क्या तैयारियां अभी वहां पर आप देख रहे हैं? और एक बार जानना चाहेंगे आपसे, अभी वहां कौन सा बड़ा चेहरा है जो उस मतदान केंद्र पर आएगा जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, बड़ा चेहरा, बाहुबलियों की धरती बोल रहे हैं, और बड़े चेहरे की बात करें तो फिर वो बाहुबली सामने नजर आएंगे। हालांकि अनंत सिंह जेल में बंद हैं और उनकी जो पत्नी वर्तमान विधायक हैं वो अभी अपने गांव में नहीं है। मैं उनके गांव सुबह सुबह गया था, लेकिन पता चला कि वो या तो पटना में है या दिल्ली में, लेकिन वोट डालने आएंगी। और उसके अलावा जो उनके सामने है सूरजवंश सिंह की पत्नी, वो यहाँ पर है, वो दोनों ही वोट डालने आएंगे। मैं अभी सूरजवंश सिंह के घर के बाहर हूँ, जो दूसरे बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, और एक पुरानी अदावत दोनों के बीच में मानी जाती है। और सभी की नज़रें इस बार जो पहले चरण का चुनाव है, तो सभी की नज़रें इसी वजह से मोकामा विधानसभा सीट पर है, क्योंकि जो हत्याकांड हुआ उसके बाद यहाँ पर जो तनातनी यानी कि तनाव का माहौल है वो सामने, सभी के सामने आया। हालांकि प्रेशर जब बढ़ा, तब प्रेशर बढ़ने के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया प्रशासन ने। तो उसके बाद विपक्ष ने कहा भी कि उन्होंने प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसलिए इसी वजह से अब सबकी निगाहें इस मोकामा सीट पर है, क्योंकि लल्लन सिंह का 2 दिन पहले जो वीडियो आया, उन्होंने कहा कि अब अनंत का चुनाव वो खुद लड़ रहे हैं। और तो ऐसे में सूरजवान वर्सेस लल्लन सिंह अगर इस चुनाव को कहा जाए तो इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मामला बिल्कुल सभी की निगाहें इस सीट के ऊपर है कि किसका पलड़ा यहाँ से भारी होता है।